क्या प्रेम में इतनी शक्ति होती है कि वह मौत के मुंह से भी किसी को वापस ला सके? आज हम जानेंगे राजा वीरभद्र और एक वन कन्या नंदनी की एक अनोखी प्रेम और भक्ति गाथा। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल भक्ति स्टोरी 06 पर। बहुत समय पहले की बात है, चंद्रगढ़ नाम का एक समृद्ध राज्य था। वहाँ के राजा का नाम वीरभद्र था। वीरभद्र न केवल एक पराक्रमी योद्धा थे, बल्कि वे अपनी प्रजा का पिता की तरह ध्यान रखने वाले एक न्यायप्रिय शासक भी थे। एक बार राजा वीरभद्र अपने राज्य की सीमाओं का निरीक्षण करने के लिए वनों की ओर निकले। भ्रमण करते हुए वे भटककर राज्य की सीमा के पास स्थित एक घने जंगल में पहुंच गए। वहां उन्होंने एक सुंदर सरोवर के तट पर एक अत्यंत रूपवती कन्या को देखा, जो मधुर स्वर में गीत गा रही थी। वह कन्या नंदनी थी, जो पास के एक आश्रम में ऋषि के साथ रहती थी। वीरभद्र ने जैसे ही नंदनी को देखा, वे मंत्रमुग्ध हो गए। नंदनी की सादगी और उसकी आंखों की चमक ने राजा के कठोर हृदय को भी पिघला दिया। राजा ने छिपकर उसे कुछ देर सुना और फिर धीरे से उसके सामने प्रकट हुए। नंदनी ने राजा को देखकर घबराहट में झुककर प्रणाम किया। वीरभद्र ने विनम्रता से अपना परिचय दिया और पूछा, हे सुंदरी, तुम इस निर्जन वन में अकेली क्या कर रही हो? नंदनी ने धीरे से उत्तर दिया, महाराज, मैं ऋषि की शिष्या हूँ। वन की सेवा और प्रकृति के सानिध्य में ही मेरा जीवन बीता है। राजा वीरभद्र को पहली ही मुलाकात में नंदनी से प्रेम हो गया। उन्होंने अपने राज्य के नियम कानूनों को एक तरफ रखकर नंदनी के साथ समय बिताना शुरू किया। राजा रोज भेष बदलकर नंदनी से मिलने आने लगे। धीरे धीरे नंदनी भी वीरभद्र के साहस, उनकी विनम्रता और उनके कोमल स्वभाव पर मोहित हो गई। एक दिन पड़ोसी राज्य के दुष्ट राजा ने चंद्रगढ़ पर अचानक आक्रमण कर दिया। राजा वीरभद्र को तुरंत युद्ध के मैदान में लौटना पड़ा। उन्होंने जाते समय नंदनी से वादा किया कि वे जल्द ही वापस आएंगे। युद्ध बहुत भीषण था। वीरभद्र ने अपनी वीरता का परिचय दिया, लेकिन दुश्मन की संख्या बहुत अधिक थी। राजा वीरभद्र घायल होकर रणभूमि में गिर पड़े। जब यह समाचार जंगल में फैला, तो नंदनी ने बिना समय गवाए जड़ी बूटियां इकट्ठी की और दौड़ती हुई युद्ध के मैदान में पहुंची। उसने अपनी जान की परवाह किए बिना तीरों की वर्षा के बीच पहुंचकर राजा का उपचार किया। नंदनी के प्रेम और अटूट सेवा ने राजा को नई जीवन शक्ति दी। घायल राजा वीरभद्र फिर से खड़े हुए और अपनी सेना के साथ मिलकर दुश्मन को खदेड़ दिया। युद्ध जीतने के बाद राजा वीरभद्र ने नंदनी के साहस और प्रेम को देखते हुए उसे सबके सामने अपनी रानी स्वीकार किया। राजदरबार में उनका भव्य विवाह हुआ। नंदनी ने न केवल एक रानी के कर्तव्यों का पालन किया, बल्कि अपनी बुद्धिमानी से प्रजा के दुखों को भी दूर किया। राजा वीरभद्र और रानी नंदनी की जोड़ी को आज भी उनके राज्य में प्रेम, साहस और निस्वार्थ सेवा के प्रतीक के रूप में याद किया जाता है। अगर आपको राजा वीरभद्र और नंदनी की यह कहानी पसंद आई, तो वीडियो को लाइक करें। ऐसी ही और पौराणिक कहानियों के लिए भक्ति स्टोरी 06 को सब्सक्राइब करना न भूलें।